नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे बीपी मंडल की जयंती पर मोहनलालगंज के सपा सांसद आर.के. चौधरी आज अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिए जाने के बाद कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। जो भी हमारे साथी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वे लग जाएं और अजीत प्रसाद को चुनाव जिताएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 10 सीटों पर सपा उपचुनाव जीतेगी। पीडीए के सवाल पर आर.के. चौधरी ने कहा कि कभी इस देश में मान्यवर कांशीराम हुआ करते थे। उन्होंने बनाया था बहुजन समाज। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। अब वही पीडीए बन गया है तो नारा बदल गया है। जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम करेगा पूरा। समाज में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं। जिनको पिछाड़ा गया है, जो कमजोर है, लाचार है, दबाया गया है, उनको आगे बढ़ाना है। हर जातियां बराबरी का स्थान पाए, यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाने के लिए जो मिशन बाबा अंबेडकर के नाम पर था कि पहले नारा लगता था बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम करेंगे पूरा। अब कांशीराम है नहीं तो नारा लग रहा है बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। भद्रसा गैंगरेप कांड पर आर.के. चौधरी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो बीजेपी है और आरएसएस है और जो उसके नेता हैं वह टेढ़ी मेढ़ी बात करते हैं। इस देश में हिंदू मुसलमान करते हैं। लड़ाई लड़ाने के अलावा कुछ जानते नहीं है। यह देश सबका है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। इस देश के संविधान के दायरे में तमाम कानून बने हैं। बीजेपी तो यह भी कहती है संसद भवन में शेड्यूल के हिसाब से काम हो, लेकिन हम चाहते हैं संविधान के हिसाब से काम हो। जातिगत जनगणना की मांग पर आर.के. चौधरी ने कहा कि हम भी चाहते हैं इसकी जांच हो और पता चल जाए कितनी किसकी संख्या है। जितनी जिनकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छी बात है और मुझे लगता है मिल्कीपुर से लड़ेंगे हैं। और जानकारी नहीं थी, आपने जानकारी दे दी, अच्छी बात है। तो तैयार बैठा हूँ कि कोई भी लड़े। और माननीय सांसद जी और प्रसाद जी के लड़के अजीत लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। और हम लोग पूरी ताकत से लगेंगे। आज मैं अनाउंस भी कर दूँगा कि हमारे जो साथी हैं, समर्थक हैं, पूरी ताकत से लग जाएँ, उनको जिताएँ। तो मुझे लगता है कारगर तो है। कभी इस देश में माननीय कांशीराम जी हुआ करते थे, उन्होंने बनाया था बहुजन समाज। हम लोग नारा लगाते थे जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। अब वही पीडीए बन गया है तो नारा बदल गया। अब लग रहा है जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम करेंगे पूरा। इन्हीं देश में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन जो समाज पिछाड़ा गया है, कमज़ोर है, लाचार है, दबाया गया है, उससे भी आगे बढ़ के इस देश में हर जाति हर धर्म के लोग बराबरी इंसान ज़िंदगी जीने का मौका पाने लगे। ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाने के लिए जो मिशन है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, अब पहले नारा लगता था बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम करेंगे पूरा। अब कांशीराम है नहीं तो नारा लग रहा है बाबा तेरा मिशन अधूरा, माने अखिलेश यादव करेंगे पूरा। अब हमें लगता है जो बीजेपी है और आरएसएस है और उसके नेता हैं वो टेढ़ी मेढ़ी बात करते हैं। इस देश में हिंदू मुसलमान लड़ाई लड़ने के अलावा कुछ जानते नहीं। ये देश सबका है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा। इस देश में संविधान के दायरे में तमाम कानून बने हैं। बीजेपी तो ये भी कहती है कि संसद भवन में शेड्यूल के हिसाब से काम हो, लेकिन हम चाहते हैं नहीं, संविधान के हिसाब से काम हो। क्या है, हम चाहते हैं, मांग करते हैं, संघर्ष करेंगे, मांग नहीं मानेंगे कि पूरे देश में आकलन हो जाए और जांच हो जाए, पता लग जाए कि किसकी कितनी संख्या है और फिर तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 10 के 10 सीटें जीता है। आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यदि ये तो हम घोषणा कर रहे हैं ना कि 10 की 10 सीटें हम जीतें। मिल्कीपुर से जो भी लड़ेगा हम उसे जिताएंगे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज ब्लास्ट।